डिटेल्स करने में समय चाहिए। ये इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है, कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। And why should it be rolled back? It is the only progressive step to make the country young. Why is it being made young? You know, we are tinkering with देश की रक्षा. There is no space. एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है, ओके, एंड क्या जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इन खबर में। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। भारतीय वायुसेना ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसमें पात्रता मानदंड, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता समेत कई सारे पहलुओं को लेकर जानकारी दी गई है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और वहीं 25 जून से इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में 1 जुलाई से अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और वहीं 30 दिसंबर के बाद जो सैनिक जो चयनित होंगे उनका जो है ट्रेनिंग जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी 30 दिसंबर के बाद स्टार्ट कर दी जाएगी। अग्निपथ भर्ती योजना में सेना के जवान जो है भर्ती होंगे। देश भर में चल रहे अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच 19 जून रविवार को तीनों सेनाओं ने साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर यह बात साफ कर दी गई कि अग्निपथ भर्ती योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। इस बात से इनकार कर दिया गया है कि अग्निपथ भर्ती योजना, जो कि युवाओं द्वारा मांग उठाई जा रही है कि इसे वापस लिया जाए। तो तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ तौर पर यह बात कह दी है कि अग्निपथ भर्ती योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत यह बात भी की गई है कि अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जिन युवाओं ने हिस्सा लिया है, जो युवा शामिल हुए हैं, उन्हें अग्निवीर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। अग्निपथ भर्ती योजना में वे युवा जो है उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, उसकी प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल ने यह बात कही है कि जब उम्मीदवार जो है आवेदन कर रहा होगा तो उससे वहां पर पूछा जाएगा कि आप अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे या फिर नहीं। उसी के आधार पर उनकी चयन प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कौन अग्निपथ भर्ती योजना में शामिल हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थी मान्यता बोर्ड से वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी 10वीं के बाद जो विद्यार्थी अग्निवीर बनेंगे उन्हें 12वीं का पास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके अलावा स्किल इंडिया, स्किल सर्टिफिकेट और जैसी कई सारी योजनाओं के तहत सर्टिफिकेट अन्य प्रदान किए जाएंगे। स्किल इंडिया के तहत कई सारे सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। और इसी के बाद बड़ी बात यहां पर यह है कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत जो भी युवक सेना में भर्ती होंगे उन्हें केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। और कोई भी युवक 4 साल से पहले अग्निपथ भर्ती योजना या फिर अग्निवीर बनने के बाद कोई भी अपने अपनी सेवाओं से 4 साल से पहले नहीं छूट सकते हैं। साल में अग्निवीरों को 30 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी और इससे पहले कोई भी युवक जो है सेना से वापस नहीं आ सकता। केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में कोई भी सैनिक जो है वापस आ सकता है और इस स्थिति में उसे सेवा निधि पैकेज से जो है उतना ही योगदान दिया जाएगा जितना कि उसने सेना में दिया है। और इसके अलावा कई सारी जो सरकारी फंड होते हैं उनसे वो वंचित रहना पड़ेगा उसे। और आपको बता दें कि अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर देश भर में माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। उसी बीच आज तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों सेनाओं की। उसके बाद ठोस निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ भर्ती योजना को कदापि वापस नहीं लिया जाएगा। तीनों सेनाओं ने साफ तौर पर अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने से इनकार कर दिया है। कोई भी युवक सैनिक 4 साल से पहले भर्ती योजना में से वापस नहीं आ सकता है। सैनिक बनने के बाद, अग्निवीर बनने के बाद वापस लौट कर नहीं आ सकता है। उसी के तहत सेवा निधि पैकेज, जिसके तहत किसी भी सैनिक के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी। उसके अलावा 30 से 40 हजार की उनकी मंथली सैलरी होगी। उसके अलावा कई सारी जो सैनिकों को जो गवर्नमेंट की तरफ से सेवाएं मिलती हैं वो सारी सेवाएं दी जाएंगी। उसके अलावा शहीद होने पर 1 करोड़ की राशि के साथ जो बाकी की सैलरी होगी वो भी सैनिकों को दी जाएगी, उनके परिवारों को दी जाएगी। और बाकी जो सैलरी के बाद जो अगर कोई सैनिक 4 साल के बाद वापस अपने घर लौटता है तो उसे गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में जो है सैनिक मदद करेंगे, उन्हें काफी सारे सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
फिलहाल रविवार को जो बैठक हुई है, तीनों सेनाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तहत साफ कर दिया है युवाओं को कि जो भी विरोध प्रदर्शन में युवा हिस्सेदारी ली थी जिन्होंने, उन्हें कदापि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अग्निवीर नहीं बनने दिया जाएगा या फिर वो सेना में भर्ती नहीं हो पाएंगे। तमाम अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और